ऑपरेशन सिंदूर एक बदला नहीं था, एक जवाब था कि भारत अब हर एक वार का जवाब घर में घुस कर देगा। और संसद में जब मोदी जी बोले, पूरे विपक्ष के मुंह में ताला लग गया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप देख रहे हैं आरती सिंह न्यूज घर से। दोस्तों, जब से संसद का शीतकाल सत्र चालू हुआ होगा, आप लोगों ने देखा होगा पूरा विपक्ष बस ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। उससे पहले भी जब संसद का सत्र चालू नहीं हुआ था, उससे पहले भी राहुल गांधी को आपने देखा होगा कि चिल्लाए पड़े थे कि मोदी जी ने, नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। और उसके बाद तो संसद का सत्र चालू हुआ तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि बस हो गया। यही इनका राग अलापे पड़े थे कि ऑपरेशन सिंदूर में कितना नुकसान हुआ हमारा, कितने राफेल गिरे। दोस्तों, इनको ये मतलब नहीं है, हमारे जो विपक्ष वाले हैं, कि हमारा कितना नुकसान हुआ, भारत का कितना नुकसान हुआ। वो तो ठीक है, पर आप ये उसी मुंह से ये भी तो पूछो कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। वहीं पे आप देख लीजिए कि पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम क्या बोल रहे हैं, इससे बोल रहे हैं कि शायद इसमें पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हो ही ना। और इन्होंने इतने साल सरकार में, मतलब सत्ता में राज किया है, और उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री होके आप ऐसा जवाब दे रहे हो कि मतलब पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हो कि वो रहे ही ना हो। तो दोस्तों, आपको पता है कि अभी संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा हो रही थी, और फिर देखा होगा राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और वो भी आए, तो वो तो पहले से ही बोल रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और उनकी पार्टी के लोग कि हमें पीओके क्यों नहीं लिया और हमने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के आगे। केंद्रीय गृह मंत्री का तो मैंने आपको उनके बता ही दिया, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री। मतलब ये लोग पाकिस्तान को पूरी क्लीन चिट देने में लगे। इनको ये पता है कि इनको ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि भारत का कितना नुकसान हुआ। इनको ये नहीं, किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। तो दोस्तों, रात थी और हर कोई सोच रहा था क्या भारत अब चुप रहेगा, लेकिन तभी एक आवाज आई, मोदी जी, मोदी जी। पूरा विपक्ष थर्रा गया, कांप उठा। और दोस्तों, फिर आपको पता ही है कि जब मोदी जी आते हैं ना, दोस्तों जब मोदी जी आए ना, तो आपको पता है कि जब मोदी जी आते हैं ना, तो फिर विपक्ष का जितना बलून सा होता है उसकी पूरे की हवा निकाल देते हैं। मोदी जी ने एक एक गिनाना शुरू किया दोस्तों, कि उरी का जिक्र किया उन्होंने, पुलवामा का जिक्र किया। पुलवामा में बोले जब अभिनंदन को पकड़ लिया तो जितना पाकिस्तान खुश हुआ, उतना हमारे देश के विपक्ष वाले खुश हो गए कि अब तो मोदी पकड़ गया, अब तो मोदी का क्या होगा। बोले थोड़ी देर में, एक ही दिन में पाकिस्तान की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो अभिनंदन को अपने यहाँ रोक सकता है, और अभिनंदन को जिस तरह उसी शान से उन्हें वापस करना पड़ा। फिर दोस्तों, अभी जब आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हमारे बीएसएफ के जवान को पकड़ लिया गया था, तब भी बोले बस दिखाना शुरू कर दिया कि अरे अब तो उसके घर की हालत देख लो, उसके बीवी की हालत देख लो। बोले जिस से वो रह रहा था उसी शान से पाकिस्तान को, हमारे बीएसएफ के जवान को छोड़ के जाना पड़ा। ये तो दोस्तों मोदी जी का पावर है। और मोदी जी ने पूरे विपक्ष का तो जितना उधेड़ा होगा दोस्तों, कांग्रेस की तो पूरी बखियां उखड़ के रख दी होंगी। सरेंडर करवा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को। तो मोदी जी ने बोला कि जिस टाइम पे 3-4 बार कॉल आया होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, और मैं अपने सुरक्षा बलों के साथ मीटिंग करने में व्यस्त था, मैंने बोला कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का फोन है, मैं बाद में बात कर लूंगा। और फिर मैंने सुबह जाके खुद से डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगाया होगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, गोलियां चलाने वाला। तो बोले चलाने दो गोलियां, गोली जब चलाएंगे तो हम गोला चलाएंगे। और दोस्तों, आपको पता ही है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पहले ही बोल चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई, मतलब संसद में ही बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई भी समझौता नहीं कराया है। तो दोस्तों, जो ये ऑपरेशन सिंदूर के संसद में चर्चा होनी थी, तो विपक्ष को लग रहा था कि हम सरकार को घेर के पूरा पुलिंदा बना के आए थे। और पहले तो सत्ता पक्ष के जो सांसद थे उन्होंने ही हवा निकाल दी थी, जैसे निशिकांत दुबे हो गए और अनुराग ठाकुर। और उसके बाद तो बचा खुचा क्या, मोदी जी अगर बोलते हैं ना, तो फिर तो दोस्तों आपको पता ही है कि पूरा ही विपक्ष को धराशायी कर देते हैं। इसीलिए तो विपक्ष आ नहीं पा रहा है, तब से सैकड़ा नहीं पार कर पा रहे हैं कांग्रेस वाले मोदी जी के चक्कर में। और दोस्तों, आपको पता है कि अमित शाह उससे पहले ही बोल चुके थे कि जो ये विपक्ष वाले बोल रहे हैं ना हमें ऐसे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इसी कारण हम इधर बैठे हुए हैं और ये 20 साल तक उधर ही बैठे रहेंगे।
तो ये सत्ता पक्ष को अच्छे से पता है, पर विपक्ष को नहीं पता है कि अगर तुम्हें सवाल करना ही है, ऐसे सवाल करो ना सरकार से कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है। तुम्हें ये जानने में ज्यादा इंटरेस्ट है कि भारत का कितना नुकसान हुआ है, उससे किसको बल मिलेगा। और दोस्तों, जिस विपक्ष को लगता था ना कि मोदी जी को सरेंडर हो गए बोल के हम मोदी जी को सरेंडर मोड में ले जाएंगे, मोदी जी ने संसद में जब जवाब दिया ना, वो सिर्फ एक जवाब नहीं था, एक करारा तमाचा था और झूठ के पुलिंदे का हवा निकाल के रख दी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और तो अब देश रुकने वाला नहीं है, जब भी कुछ होगा ना भारत खुश के मारेगा, ये मोदी जी ने बोल दिया है। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।